सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं बीफ पैटिस। पहले मैंने आपको बताए थे चिकन पैटिस। अब ये आप ही लोगों की फरमाइश पर मैं दोबारा बताने जा रही हूँ बीफ पैटिस, जो कि बहुत ज़्यादा इजीली घर में तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं पैटिस की फिलिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये हाफ केजी गोश्त लिया था, गाय का गोश्त, जिसे हमने इस तरह बारीक मशीन में निकलवा लिया है। बीफ कीमा है ये। 1 टेबल स्पून हमने ये लाल कुटी हुई मिर्च का लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये वाइट जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये धनिया लिया है, साबुत धनिया। 1 टेबल स्पून हमने ये काली मिर्च पाउडर लिया है। तकरीबन 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली है, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। हाफ टेबल स्पून या हस्बे जायका हमने नमक लिया है। 2 हमने मीडियम साइज प्याज ली, जिसे हमने इस तरह चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने ये घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। 1 हमने लेमन लिया, जिसका हमने इस तरह जूस निकाल लिया है। ये 1 टेबल स्पून हमने ये धनिया का लिया है, हरा धनिया, और 1 टेबल स्पून हमने ये पुदीने का लिया है, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और साथ ही हमने ये पफ पेस्ट्री छीट ली है। पफ पेस्ट्री डो की मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, आप चाहे तो रेडीमेड बाजार से भी ले सकते हैं, और बनाने का मैंने तरीका भी आपको बताया है। सबसे पहले हम घी डालेंगे, आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ये प्याज डाल रहे हैं। हमने चॉप की हुई प्याज डाली है इसमें। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करनी है, बस थोड़ा मुलायम करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। देखिए मुलायम हो गई है प्याज। अब इसमें हम ये कीमा ऐड कर रहे हैं। अब हमें कीमे को इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये पिंक से जैसे व्हाइट पिंक की तरफ जाएगा, फिर हम दूसरे मसाले इसमें ऐड करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का हमने पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा और भूनना है। अब इसे हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट में हमें इसे भूनना है। फिर इसके बाद हम इसमें मसाले डालते हैं। देखिए अब 2 से 3 मिनट हमने इसको कुक कर लिया था। अब इसमें हम मसाले डाल रहे हैं। काली मिर्चों को पाउडर डाले हैं, या हरी मिर्ची डाल रहे हैं हम। ये कूटा हुआ धनिया डाला है हमने, साबुत धनिया। अभी जीरा डाल रहे हैं हम। अभी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं, और साथ ही हम ये नमक भी ऐड कर रहे हैं। अभी लेमन जूस डाल रहे हैं इसमें।
अब ये चंद कतरे हम इसमें पानी के भी ऐड कर रहे हैं ताकि मसाला लगे ना और अच्छे से इसकी बुनाई करते हैं। देखिए हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे से भूना है। अब इसमें हम चंद कतरे पानी के मिला रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है इसमें, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच के ऊपर ढक के रख देंगे। तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसमें हम ये हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम ये गैस बंद भी कर देंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। ये हमारा कुक हो चुका है। अब हम इसे उतार कर रूम टेम्परेचर पे रख लेंगे ठंडा होने के लिए। और फिर आगे की रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक ये ठंडा होगा फिर हम पैटीज बनाएंगे। अभी हमने पफ पेस्ट्री डो ली है। अब इसे हम आहिस्ता आहिस्ता हाथ से बेल लेंगे। आराम से आपको इजीली ये बाजार में मिल जाती है किसी भी बेकरी की शॉप से। वैसे से हमने बना के अपने घर में ही रखा हुआ था। आप इसे बना के भी रख सकती हैं शॉपर के अंदर। ये 6 महीने तक आपको आराम से चलेगा। देखिए अच्छे से हमने इसको बेल लिया। अब हम दिखाते हैं आपको कितनी मोटाई हमें रखनी होगी इसकी। देखें इतनी मोटाई हमें इसकी रखनी होगी, तकरीबन इतना होना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जिस शेप में भी आपको पेटीज बना रहे हो शेप में बना दीजिए। हम ये फालतू जो हिस्से हैं इसके कटिंग कर लेंगे, इसको बराबर की शेप में ले आएंगे। अभी हम लंबी शेप में इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस तरह भी कटिंग कर लेते हैं इसकी। देखिए इस शेप में हमें बनाना है इसको। इस तरह हम सबकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह रख के इस तरह हम सब कटिंग कर लेंगे। देखिए तमाम की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये हमने एक अंडा लिया है,
ऑयल या बटर से हम इसकी ऑयलिंग कर लेंगे। ये ब्रशिंग हो गई है इस पर। अब सबको हम इसके ऊपर इस तरह हम रखते रहेंगे। ये हमने रख दिया है। अब इस पर हम अंडा लगा रहे हैं, अंडे से ब्रशिंग कर रहे हैं इसकी। सब पर हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब देखिए एक लग चुका है, ब्रशिंग हो गई है। अब हम इसमें हम क्रीम एसेंस की फिलिंग करेंगे। इस तरह सब पे हम कर लेंगे। ये देखिए सब पे हमने फिलिंग कर ली है। अब हम एक एक उठाते जाएंगे और इस पे रखते जाएंगे। इस तरह देखिए ये हमने रख दी, इसकी टॉपिंग कर ली हमने। इस तरह हम दूसरा भी रखेंगे। इस तरह हम साइडों से दबाते भी जाएंगे इसको। इस तरह हम सब पे इसी तरह रखेंगे। अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। इस तरह हम सब पे अंडा लगा लेंगे। देखिए अंडे से ब्रशिंग हो चुकी है। अब हम इसे ओवन में रखेंगे। ओवन हमने पहले ही 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब हम इसे रखेंगे 180 डिग्री पे हम इसको रखते हैं। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। अब देखिए ये बन चुके हैं हमारे पैटीज। हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारे पैटीज तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छे बने हैं ये पैटीज। मैं आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। अभी थोड़े गर्म हो रहे हैं ये। देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं ये। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए। अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।